आज के पावन पर्व पर श्री लक्ष्मी नारायण सेवा ट्रस्ट श्री धाम वृंदावन की ओर से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं समर्पित करता हूं। विगत कई दिनों से सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन को लेकर के कई प्रकार के विचार प्रस्तुत हो रहे हैं। कभी चर्चा होती है भद्रा की, कोई कहता है रक्षाबंधन आज के दिन शुभ नहीं है, कोई 12 को मान रहा है। लेकिन विगत कई वर्षों से हम ये अनुभव करते हैं कि सनातन हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं वो एक दिन न होकर के 2 दिन ही पड़ रहे हैं। बहुत ऐसे त्योहार हैं, पर्व हैं जो 2 दिन मनाए जाते हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो दूरी है उसमें अंशांश अंतर आ जाता होगा, या नेचर अपने में कुछ परिवर्तन कर रहा होगा, अथवा हमारी खगोल की जो गणना है उसमें कहीं न कहीं अंतर आता होगा। लेकिन इन सब बातों को मानते हुए हम सभी को एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जहां भाई और बहन के बीच प्रेम का ये अटूट संबंध है, वहां इन बातों का विशेष महत्व नहीं होता। चैतन्य मन और विशुद्ध चित्त, शुद्ध अंतःकरण जिस समय भी भाई और बहन के अटूट प्रेम को प्रकट करने के लिए रक्षा सूत्र बांध दे, मैं समझता हूं कि वो समय, वो कालखंड भी समीचीन है, उचित है। क्योंकि समय की सत्ता को, प्रकृति के अस्तित्व को और ग्रह नक्षत्र की चाल एवं दशा को सम्यक प्रकार से जान पाना, ये बिना ईश्वरी कृपा के संभव नहीं है। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, कल भी रहेगा। मैं समस्त सुधी जनों को इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं, बड़ों का आदर करता हूं। और विशेष रूप से आज जो कर्मकांड कराने वाले आचार्य गण हैं, आज के दिन वो अपने को विशुद्ध बनाने के लिए जो उपाकर्म करते हैं, उन आचार्य गणों के प्रति भी मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सनातन धर्म और संस्कार दोनों का तादात्म्य
और समाज को उस ओर प्रेरित करने के लिए हम सब मिलकर के जो आचरण करते हैं, सामाजिक जीवन में उसका अनुकरण आगे आने वाली पीढ़ी करे। भाई और बहन के बीच ये जो पावन पर्व है, इसमें बहन अपने भाई के रक्षा सूत्र बांधती है और वो अपनी रक्षा के लिए अपने भाई को मानो स्मरण दिलाती है कि जब कभी कोई विषम परिस्थिति हो तो भाई मेरी रक्षा करे। मुझे लगता है कि इसी प्रेम का प्रतीक था कि जिस समय परमात्मा द्वारकाधीश ने रुक्मिणी का पावन हरण किया, रुक्मी ने विरोध किया, भगवान उसका वध करना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी ने भगवान के चरण पकड़े और कहा कि मेरे भाई को मत मारिए, क्योंकि ये मेरी दाहिनी भुजा है। भाई और बहन का ये संबंध अन्योन्याश्रित संबंध है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा भी शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि राजा बलि के 3 लोक की लक्ष्मी ने स्वयं आकर के रक्षा सूत्र बांधा था। तब से हमारे यहाँ इस पर्व का प्रचलन हुआ। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि आज का पावन पर्व चारों ओर सस्य श्यामल पृथ्वी हरी हरी दिखाई पड़ती है। भाई और बहन के प्रति जो प्रेम है उसका रंग भी हरा ही है। जीवन में हरियाली रहे, जीवन में खुशहाली रहे, विषम परिस्थितियों से ठाकुर जी हम लोगों को बचाए रखें, इसी उद्देश्य को लेकर के ये पावन पर्व मनाया जाता है। सुदूर से बहनें आकर के अपने भाई की कलाई में सूत्र बांधती हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान परिवेश में बड़ी कीमती कीमती राखियों का प्रचलन चला है, लेकिन महत्व तो सूत्र का ही है, तभी इसको रक्षा सूत्र कहा जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबको श्रावणी की रक्षाबंधन की बार बार मंगल कामनाएं प्रस्तुत करते हुए आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।